हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में यदि सारणिक 1 ए बी 1 सी ए 1 बी सी बराबर 0, तब ए साइन की घात 2a प्लस साइन की घात 2b प्लस साइन की घात 2c का मान होगा। इसका मान क्या होगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास में मुख्य अवधारणा क्या है ये हम देख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में जो a माइनस बी की घात 2 होती है, यह किसके बराबर होती है? यह बराबर होती है हमारे पास a की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस 2ab के बराबर होता है। इसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे और इसी के साथ में हम यहाँ पे कोई भी हमारे पास सारणी यदि यदि दिया हुआ हो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33 यह हमारे पास है। तो इसका जो मान है यह हमारे पास क्या बनेगा, देखिए a11 हम प्रथम सारणी प्रथम के अनुसार इसको कर रहे हैं, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर रहे हैं इसको। a22 a33 माइनस a23 और यहाँ से कितना हो जाएगा, a32 हो जाएगा, यह बन जाएगा। इसी प्रकार से माइनस a12 यह कितना हो जाएगा, a21 a33 माइनस a23 और यहाँ से a31 हो जाएगा और प्लस a13 यहाँ से कितना हो जाएगा, यह बन जाएगा a21 a32 माइनस a22 a31, यह हमारे पास बन जाएगा। इसका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो सारणिक है हमारे पास त्रिभुज दे रखा है हमको, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी तो हमारे पास क्या है, भुजाएं होंगी। ए बी सी हमारे पास में क्या होती है, भुजाएं होती हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए त्रिभुज की भुजाएं हमारे पास में ए बी सी है, तो हमको ये सारणिक जो है एक ए बी, यहाँ से एक सी ए और एक बी सी है हमारे पास में, यह किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से एक ये कितना हो जाएगा, सी की घात 2 माइनस ए बी हो जाएगा और माइनस ए यहाँ से कितना हो जाएगा, सी। देखिए यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं, पहली पंक्ति के सापेक्ष देख रहे हैं तो ए आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ से कितना आ जाएगा, सी। यहाँ से देखिए ए आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी माइनस ए आ जाएगा। देखिए इसको इससे गुणा कर दिया, इसको इससे गुणा कर दिया, तो यहाँ से सी माइनस ए आ गया और प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास में प्लस कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा और बी के साथ में कितना आ जाएगा, बी माइनस सी आ जाएगा। यह हमारे पास बन जाएगा। यह किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से हमने इसको हल किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे a की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 आएगा, माइनस ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए बराबर 0 होगा। इसको 2 से हमने गुणा किया दोनों तरफ, तो 2a की घात 2 है, 2a की घात 2 प्लस 2b की घात 2 प्लस 2c की घात 2 माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से हमने बोला यहाँ से a माइनस बी की घात 2 हो जाएगा। कैसे बनाया, देखिए हम इसको लिख देते हैं। a की घात 2 प्लस b की घात 2, देखिए एक a की घात 2 को मैंने ले लिया और माइनस 2ab प्लस यहाँ से हमने क्या किया, b की घात 2 और c की घात 2 को ले लिया माइनस 2bc और यहाँ से प्लस a की घात 2 और प्लस c की घात 2 को ले लिया और माइनस का 2ca बराबर 0 है। तो यहाँ से हमने क्या किया, a माइनस बी की घात 2 प्लस b माइनस सी की घात 2 प्लस c माइनस a की घात 2 यह बना लिया, यह 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब यह हमारे पास में तीनों के तीनों पद ही धनात्मक है। वह 0 के बराबर कब होंगे, जब a माइनस बी 0 होगा, b माइनस सी भी क्या होगा, 0 होगा और c माइनस ए भी क्या होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ से हमारे पास में a बराबर b बराबर c आ जाएगा। अब देखिए a बराबर b बराबर c आ गया तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये हमारा एक ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यदि, देखिए यहाँ से हम लिख देते हैं, यदि a बराबर b बराबर c है तो समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अब समबाहु त्रिभुज होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, तो अब समबाहु त्रिभुज की जो कोण होते हैं, अंतः कोणों का योग वह 180 डिग्री होता है और तीनों कोण समान है, तो प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर b बराबर c बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमको ज्ञात करना है यहाँ से साइन की घात 2a प्लस साइन की घात 2b प्लस साइन की घात 2c। तो यहाँ पे साइन की घात 2a प्लस साइन की घात 2b प्लस साइन की घात 2c, हर का मान 60 डिग्री है। तो यहाँ पे साइन की घात 2 60 डिग्री प्लस साइन की घात 2 60 डिग्री प्लस साइन की घात 2 60 डिग्री,
यह हो जाएगा हमारे पास में 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4, क्योंकि साइन 60 का मान होता है, वर्गमूल 3/2 उसका वर्ग करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 9/4 बन जाएगा हमारे पास। तो ए विकल्प जो है हमारा सत्य विकल्प होगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का सत्य विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।